सोचिए ज़रा, एक कोर्ट रूम, एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल केस और बीच में एक ऐसा मोमेंट जहां जज खुद कह देती है कि मेरे लाइफ में पहली बार ही किसी ने मुझे रिक्यूज होने को बोला है। शॉक सिर्फ पब्लिक को नहीं लगा, जज भी लिटरली झटके में थी। और ऊपर से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सीबीआई ओपनली जज को डिफेंड करने आ जाती है। अब जब कोर्ट रूम के अंदर ही इतना टेंशन हो, जब सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता और दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच काफी टेंशन और बहसा-बहसी देखने को मिले, तो समझ जाइए कि मैटर कितना सीरियस हो चुका है। तो क्या है ये पूरा सीन, कैसे एक लीगल स्ट्रैटेजी ने पूरा सिस्टम को एक टफ पोजीशन में डाल दिया है, और फाइनली जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ऐसी क्या बातें बोली हैं जिसने जुडिशरी को शॉक कर दिया है। चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में काफी हीटेड हियरिंग देखने को मिली जब अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस से रिक्यूज हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि रिक्यूजल का मतलब होता है कि जज अपने आप को केस से अलग कर दे ड्यू टू पॉसिबल बायस। अब अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्टली बोला कि उन्हें रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उन्हें फेयर हियरिंग नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी पॉइंट आउट किया कि पहले के कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस और ऑर्डर्स उन्हें ऐसे लगे हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के फेवर में जा रहे थे। कहना था कि जब एक जज पहले ही कुछ ऐसे रिमार्क्स दे चुकी हैं जो एक तरफ लीन करते दिखते हैं, तो नेचुरली उनके माइंड में डाउट आता है कि क्या उन्हें इम्पार्शियल जस्टिस मिलेगा। अब ये एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट भी था और स्ट्रेटेजिक भी, क्योंकि जुडिशरी का कोर प्रिंसिपल ही इम्पार्शियलिटी है। लेकिन इस सबके बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट आया जब जस्टिस शर्मा ने खुद कहा कि लर्नड अ लॉट अबाउट रेक्यूजल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन माय लाइफ। फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी हैज आस्क्ड मी टू रेक्यूज, बट आई लर्नड अ लॉट अबाउट इट। आई होप आई कैन गिव अ गुड जजमेंट। ये स्टेटमेंट काफी लेयर्ड है। एक तरफ जज एक्नॉलेज कर रही है कि ये उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ वो ये भी सिग्नल दे रही है कि वो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना चाहती है। पर यही एंट्री होती है सीबीआई की और पिक्चर इंटेंस हो जाती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से आर्ग्यू करते हुए सीधा बोला कि अगर ऐसे रिक्यूजल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होने लगे तो ये एक बैड प्रेसिडेंट सेट करेगा। उनका मेन कंसर्न ये था कि अगर लिटिगेंट्स सिर्फ अपनी एप्रीहेंशन के बेसिस पर जज चेंज करवा सकते हैं, तो फिर जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर ही वीक हो जाएगा। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा, इफ जजेस स्टार्ट रिक्यूजिंग विल एनी जज इन दिस कंट्री बी एबल टू डिसाइड इम्पार्शियली। ये लाइन सिर्फ कोर्ट रूम के लिए नहीं बल्कि पूरे लीगल सिस्टम के लिए एक वार्निंग जैसी है, क्योंकि अगर हर अक्यूज्ड अपनी पसंद का बेंच चूज करने लगे तो जस्टिस का कंसेप्ट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब एसजी मेहता ने यह भी आर्ग्यू किया कि रिक्यूजल का थ्रेशहोल्ड ऑलवेज एट द हाईएस्ट लेवल होता है। मतलब ये कोई नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है जो ईजिली एक्सेप्ट हो जाए। इसके लिए सॉलिड ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, सिर्फ अजम्पशंस या कंजेक्चर्स नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे एप्लीकेशंस कभी कभी बेंच को मैलाइन करने का भी काम करते हैं और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जहां कोर्ट पर प्रेशर फील होता है। अब अरविंद केजरीवाल के एक और आर्ग्यूमेंट पर भी काफी डिबेट हुई, जहां उन्होंने जज के अधिवक्ता परिषद इवेंट्स अटेंड करने को बायस का इंडिकेटर बताया। इस पर एसजी मेहता ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। कहा कि द मोड क्वेश्चन वुड बी इफ एनी जज इज इनवाइटेड बाय अ बार एसोसिएशन टू स्पीक ऑन सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड नॉट एन आइडियोलॉजी, वुड जज बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग। ये बेसिकली ये कह रहा था कि सिर्फ किसी इवेंट में जाना या स्पीच देना ऑटोमेटिकली आइडियोलॉजिकल बायस प्रूव नहीं करता। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मल्टीपल जजेस ऐसे इवेंट्स अटेंड करते हैं, और अगर इस बेसिस पर रिक्यूजल अलाउ हो गया तो फिर ऑलमोस्ट हर जज को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। इट इज डिसहार्टनिंग दैट समवन कैन इवन रेज दिस कंटेंशन, उन्होंने कहा, जो क्लियरली दिखाता है कि सीबीआई इस एलिगेशन को काफी सीरियसली ले रही है। अब बात आती है ईडी केस की, जहां अरविंद केजरीवाल ने यह पॉइंट उठाया कि ईडी ट्रायल को डिफर करना भी बायस का साइन हो सकता है। इस पर एसजी मेहता ने क्लैरिफाई किया कि ईडी केस एक स्टैंड अलोन केस नहीं होता, बल्कि उसका बेस एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। उन्होंने कहा कि द मोमेंट एन ऑर्डर इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑर्डर, प्रेडिकेट ऑफेंस इज पुट एन एंड टू। द ओनली कॉन्सिक्वेंस वुड हैव बीन दैट ईडी केस ऑल्सो मीट्स द सेम फेट। इसका मतलब ये है कि अगर मेन केस ही खत्म हो जाता है तो ईडी केस भी ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाता है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि जज ने ईडी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया है, सिर्फ अर्जर्न किया है, जो एक बैलेंसिंग इक्विटी ऑर्डर था। मतलब जज ने दोनों साइड के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की, ना कि किसी एक साइड को फेवर किया। अब सीबीआई ने ये भी आर्ग्यू किया कि अक्यूज्ड पार्टीज को प्रॉपर नोटिस दिया गया था, लेकिन वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए थे। एप्लीकेंट्स वर सर्व्ड, चोज नॉट टू रिमेन प्रेजेंट। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये उनके कंडक्ट पर क्वेश्चन रेज करता है।
अगर आपको नोटिस मिलता है और आप अपीयर नहीं होते तो बाद में प्रोसीजरल अनफेयरनेस का आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता है। और एक और स्ट्रॉन्ग एलिगेशन सीबीआई की तरफ से ये था कि ये रिक्यूजल एप्लीकेशन बोनाफाइड नहीं है बल्कि एक पैटर्न का पार्ट है। एसजी मेहता ने कहा कि इमीडिएटली इंटरिम ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस के पास मैटर ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी फाइल हुए। ये सब एक सीक्वेंस दिखाता है जो उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड, फियर इज समथिंग दैट द रिस्पोंडेंट्स आर ट्राइंग टू इंस्टिल। और ये एक सीरियस एक्यूजेशन है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि रिक्यूजल एप्लीकेशन का यूज़ एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में हो रहा है। अगर जजेस को लगने लगे कि उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाकर उन्हें केस से हटा दिया जाएगा तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब सोशल मीडिया का एंगल भी यहाँ आया जहाँ एसजी मेहता ने क्लियरली बोला वी डोंट गो बाय मीडिया पोस्ट। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि कोर्ट डिसीजंस पब्लिक सेंटिमेंट या ऑनलाइन नैरेटिव्स पर बेस्ड नहीं होते बल्कि लीगल प्रिंसिपल और एविडेंस पर होते हैं। एंड में सीबीआई ने डिमांड किया कि रिक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाए विद कॉस्ट और इवन कंटेम्प्ट एक्शन भी इनिशिएटेड। ये दिखाता है कि वो इस मैटर को सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे बल्कि अग्रेसिवली काउंटर कर रहे हैं। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था कि कोर्ट ने भी कोई फाइनल नहीं डिसीजन दिया है। द कोर्ट रिजर्व द ऑर्डर, मतलब जज ने आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं और अब वो डिसाइड करेंगी कि रिक्यूजल होना चाहिए या नहीं, क्या उन्हें ये केस सुनना चाहिए या नहीं। और ये डिसीजन सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करेगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? एक तरफ है अक्यूज्ड का राइट टू फेयर ट्रायल और उनका एप्रीहेंशन, और दूसरी तरफ है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सिस्टम की इंटीग्रिटी। ये एक क्लासिक क्लैश है राइट्स वर्सेस इंस्टीट्यूशन का। अगर कोर्ट रिक्यूजल अलाउ करती है तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा जहां लिटिगेंट्स के एप्रीहेंशंस को ज़्यादा वेट मिलेगा। अगर रिजेक्ट करती है तो मैसेज जाएगा कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेगी इवन इन फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर से ये हाईलाइट कर दिया है कि लीगल बैटल्स सिर्फ लॉ के बारे में नहीं होते बल्कि परसेप्शन, स्ट्रैटेजी और पावर डायनेमिक्स का भी गेम होते हैं। अब सबकी नज़र कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर है क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि इस हाई वोल्टेज लीगल ड्रामा का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। तो क्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस को सुनती है या खुद को इस केस से रिमूव करती है? और क्या फॉर्मर दिल्ली सीएम को कोई राहत मिलेगी या उनकी परेशानियां और बढ़ेगी? ये सब जानने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।